हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है टिपिकल क्वेश्चंस ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। सो गाइस, ये हमारा बेस्ट ट्रिक सीरीज़ का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट के मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन ट्रिक के साथ आपको कैसे सोल्व करने हैं और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आपको ट्रिक के साथ कैसे सोल्व करने हैं, ये 2 वीडियो में पहले ही डाल चुका हूँ। तो ये हमारा बेस्ट ट्रिक सीरीज़ का पार्ट 3 है, जिसमें हमने चैप्टर इंक्लूड किया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टाइम एंड डिस्टेंस। सो गाइज, मैंने इस टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर के इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले जो आज मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा वो मॉडरेट लेवल के होंगे, और जो मेरा दूसरा पार्ट आएगा टाइम एंड डिस्टेंस का, उसके अंदर क्वेश्चन टिपिकल लेवल के होंगे, एक्सपर्ट लेवल के होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को पेपर के अंदर कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हर कोई सोल्व कर देता है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, बट डिपेंड क्या करता है कि आपने टाइम क्वेश्चन को करने में कितना लिया है। ठीक है, तो हमारा इस बेस्ट ट्रिक सीरीज़ का यही ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट की मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी हो सके पेपर के अंदर उसको ट्रिक यूज़ करवाए जाएं, जो उसकी कैलकुलेशंस होती हैं क्वेश्चंस के अंदर उनको जितना हो सके रिड्यूस किया जाए। ठीक है, आज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे मैंने इसके अंदर टाइम एंड डिस्टेंस के मॉडरेट लेवल के 10 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो ट्रेन एक्सीडेंट के क्वेश्चन होते हैं और कुत्ता और खरगोश के क्वेश्चन होते हैं, वो एक दूसरे का पीछा करते हैं, और मीटिंग पॉइंट के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टिपिकल से क्वेश्चन आज मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किए हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको बिना किसी कैलकुलेशन किए ट्रिक के साथ इन क्वेश्चनों को 10 से 15 सेकंड के अंदर कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का ट्रेडिशनल फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है भाई? जो टाइम होता है आपका वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। आपका टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये क्लियर है? ठीक है, यहाँ से एक रिलेशन बनता है जो आज की इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। T=D/S में क्या बनता है कि जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी उतना आपको कम टाइम लगेगा अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। ठीक है, और जितनी आपकी कम स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा आपको टाइम लगेगा अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी क्या, कि जो आपका टाइम होता है वो क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? स्पीड के। तो जो आपका टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्पीड के। क्लियर है? देखिए आज इस आइडेंटिटी का आपको कैसे यूज करना है मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पहला क्वेश्चन है, जैसे हमारा ये आपका IBPS PO प्रीलिम एग्जाम 2015 में क्वेश्चन आया था। टू रीच पॉइंट B फ्रॉम पॉइंट A at 4 PM, Sarah will have to travel at average speed of 18 km/h. She will reach point B at 3 PM if she travel at an average speed of 24 km/h. At what average speed should Sarah travel to reach point B at 2 PM? ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप सभी कर दोगे, मैं आप सबको दूंगा, आपकी सबकी डिफरेंट अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का यही है कि आपके समक्ष ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके टिपिकल क्वेश्चनों के ट्रिक पहुंचाए जाए, ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का टाइम बचे। ठीक है, अब देखिए आप इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं।
ठीक है, आप इस क्वेश्चन को x मान के भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब सारा 4 बजे पहुंचती है और उसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और वही डिस्टेंस वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो वह 3 बजे पहुंच जाती है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को देखो तो दोनों के टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 घंटे का। 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है ना, तो आप इसको x मान के भी कर सकते हो। कैसे? आप डिस्टेंस x मान लो, स्पीड आपको दे रखी है और उसको टाइम के इक्वल रख दो, 1 घंटे का डिफरेंस, वहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, बट ट्रिकी अप्रोच कैसे करना है इसके अंदर? ठीक है, उस कैलकुलेशन से कैसे बचना है? देखिए, आपने अभी अभी एक आइडेंटिटी सीखी है क्या, कि जो आपका टाइम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्पीड के। यहाँ पर आपकी स्पीड क्या है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूसरी स्पीड क्या है उसकी सारा की? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी चीज़ क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब ये हो गया आपकी स्पीड, और आपको पता है टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्पीड के, या फिर इसका वाइस वर्सा, स्पीड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? टाइम के। तो अगर यहाँ से मैं इनकी स्पीड का रेशो निकालूँ तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 3:4। ये कितना आएगा? 3:4। बट ये किसका रेशो आया है? स्पीड का। और आपने अभी एक चीज आइडेंटिटी सीखी है क्या, कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? टाइम के। तो इनके टाइम का रेशो क्या आएगा? आप इस रेशो को इन्वर्स कर दो, आप इसको लिख दो 4:3। आप इसको लिख दो 4:3। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, वो उसने बोला है कि वो जब सारा पॉइंट बी से ए की तरफ चलती है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, उसे तो वह 4 बजे पहुंचती है। बट जब वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो वह 3 बजे पहुंचती है। ठीक है, बट हमें क्या वो टाइम दिया गया है, बेस टाइम दिया गया है कि वह कितने बजे चलती है? ये तो नहीं दिया गया ना। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ट्रिकी अप्रोच क्या करना है आपको। आपके पास टाइम का रेशो आ गया कितना? 4:3। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, ओके। तो सारा को 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पहुंचने के लिए 4 घंटे का समय लगता है, और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने के लिए उसे कितने का समय लगता है? 3 घंटे का समय लगता है। बन गई ना ट्रिकी अप्रोच? हो गया क्वेश्चन? कैसे? अब जब वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली तो वह 4 बजे पहुंच रही थी, और उसको कितना टाइम लग रहा है? 4 घंटे। तो जाहिर सी बात है वो कितने बजे चली होगी? 12 बजे चली होगी ना वो। ठीक है, अब दूसरे केस में देखिए, जब वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी तो कितना टाइम लग रहा है उसको? 3 घंटे। तो वह 3 बजे पहुंचनी चाहिए ना, अगर 12 बजे चलेगी तो। देखो यहाँ 3 बजे पहुंच रही है। क्लियर हो गया? क्लियर है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि दोनों केस में आपको पता है डिस्टेंस क्या है? सेम है। डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो चाहे आप 18 की 4 से गुणा करें या आप 24 की 3 से गुणा करें, डिस्टेंस क्या आएगा? सेम आएगा। कितना? 72। क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया आपका? 72। ठीक है, और वो चलती कितने बजे है? 12 बजे। वो बोल रहा है कि अब उसको अगर 2 बजे पहुंचना हो उसी स्थान पर, 12 बजे चले और 2 बजे उसी स्थान पर पहुंचना हो, तो उसे कितने घंटे लगेंगे? भाई 2 घंटे लगेंगे। क्लियर है? और डिस्टेंस कितना लिया है? 72। तो स्पीड क्या आ गई? 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा आपको अगर आप इस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ठीक है, क्लियर है? ये चीज़ आपको समझ आई कि टाइम आपका क्या होता है? डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड के, या फिर स्पीड आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टाइम के। ये चीज़ क्लियर है? बस यही कंसेप्ट यहाँ पे लगा दिया। क्लियर है? देखा कितनी कैलकुलेशन आपने बचा ली। ठीक है, तो एग्ज़ाम के अंदर भी आपको ऐसी ही ट्रिकी अप्रोचें रखनी है पेपर को करने के लिए, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है।
ये आपका एसएससी CHSL 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये है आपका कि टू ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन A एंड B ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग द सेकेंड ट्रेन हैज़ ट्रेवल 120 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट। द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर देता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप बिना पेन कॉपी के कर सकते हो। यस, मैं सही कह रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को बिना पेन और कॉपी के कर सकते हो एग्जाम के अंदर। कैसे, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए क्वेश्चन है क्या। कह रहा है कि 2 पॉइंट हैं आपके, ये A है और ये क्या है, B। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से कोई ट्रेन चलती है जिसकी स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेम टाइम पर यहाँ से कोई ट्रेन चलती है और उसकी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? कहता है जब वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो वह कहीं किसी बिंदु पर क्रॉस करेंगी। भाई वो क्रॉस करेंगी ना किसी बिंदु पर बीच में। क्लियर है? अब वो बिंदु कहाँ पर क्रॉस करेंगी वो उसने नहीं दिया, बट उसने एक चीज़ दे दी, क्या कि जो ये आपकी सेकंड ट्रेन है, जब ये पॉइंट पे इस पॉइंट पे मीट करेंगे तब इसने इस वाली ट्रेन से 120 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। क्लियर है? तो अगर इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इस पॉइंट तक, तो इसने कितना ट्रेवल किया होगा, 120 किलोमीटर ज़्यादा। देखिए ये x मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, ये x मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, मैं इसमें x कहीं भी नहीं लूँगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब आ जाइए ट्रिकी अप्रोच के ऊपर। ट्रिकी अप्रोच क्या है भाई, इस ट्रेन की स्पीड इस ट्रेन से ज़्यादा है, इस ट्रेन की स्पीड इस ट्रेन से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जब वे मिलेंगी तो इस ट्रेन ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा ना, किया होगा। ठीक है भाई, इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, 50, इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, 60, कितनी ज़्यादा है ये, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी ज़्यादा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वजह से कितने डिस्टेंस का फ़र्क आ गया दोनों के बीच, 120 किलोमीटर का, 120 किलोमीटर का। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वजह से कितने किलोमीटर का फ़र्क आया, 120 किलोमीटर का। क्लियर? तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वजह से कितने का डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, 12 किलोमीटर का। क्लियर है? क्लियर? बट आपको एक चीज़ और पता है क्या, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये जो बिगिनर्स हैं उनके लिए है, जिनको नहीं पता है और ये वीडियो देख रहे हैं वो, कि जब भी आपकी दो ट्रेनें के चलने का समय, दोनों ट्रेनों के चलने का समय दोनों स्टेशनों से बराबर होगा, यानी कि मतलब कि यहाँ से भी कोई अगर 8 बजे चली है ट्रेन और यहाँ से भी वो 8 बजे चली है। क्लियर है? तो अगर वे किसी बिंदु पर मिलती हैं, अगर वे किसी बिंदु पर मिलती हैं तो यहाँ पर आपकी 2 कंडीशन जनरेट हो जाती हैं। क्या? पहली कि इस ट्रेन को यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगा है उतना ही टाइम इस ट्रेन को यहाँ तक पहुँचने में लगा है। पहली कंडीशन ये होगी कि जो आपका रीचिंग टाइम होगा दोनों ट्रेनों का वो क्या होगा, सेम होगा। दूसरी कंडीशन क्या लगेगी यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड की, रिलेटिव स्पीड की। आपको पता है रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होती है, प्लस। तो इस ट्रेन की जो स्पीड होगी, इस ट्रेन की जो स्पीड होगी और इस ट्रेन की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाती है, प्लस, एस से प्लस एस वी। ये चीज़ आपको पता है। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन पे आ जाइए आप। तो आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर हो गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा के। इसकी स्पीड कितनी है, 50, इसकी कितनी है, 60। रिलेटिव स्पीड दोनों की कितनी हुई,
110 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है? 12 के बराबर। तो 110 किसके बराबर होगा? 110 गुना 12, 110 गुना 12 और 11 गुना 12 कितना? 132, 0, 1320 किलोमीटर। ये रहा 1320 किलोमीटर। अगर आपको यही अप्रोच इस मेरे बताने से पहले पता होती, क्लियर है, तो ना ही आपको ये x+10 और ना ही ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ती। बट मैंने आपको ये सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है डायग्राम, ठीक है। तो पेपर में आपको क्या करना है? सिर्फ पेपर में आपको ओरली इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप पेन और कॉपी का भी यूज़ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है इस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 50, इसकी कितनी है? 60। तो अगर वो उन दोनों की स्पीड सेम होती तो दोनों को डिस्टेंस सेम कवर करना पड़ता। बट एक की ट्रेन की स्पीड ज़्यादा हो गई तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। वो क्यों करेगी ज़्यादा डिस्टेंस कवर? उसकी स्पीड दूसरी से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वजह से कितने का फ़र्क आया? 120 किलोमीटर का। और 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वजह से कितने का फ़र्क आएगा? 12 किलोमीटर का। और आपको पता है ऑब्जेक्ट या ट्रेनें एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं तो वहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगी? प्लस होगी। तो रिलेटिव स्पीड वहाँ कितनी हो जाएगी? 50 + 60 110। तो आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है? 12 के बराबर। और रिलेटिव स्पीड कितनी बनी? 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 110 गुना 12 1320। ये आ गया आपका टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अगर आपको ये ट्रिक पहले पता होती तो आप इस क्वेश्चन को करने में कितना 5 सेकंड भी नहीं लगाते, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को करने में 5 सेकंड से भी कम समय लगता। क्लियर है? क्लियर आपको ये अप्रोच? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दे दिया उसने? अ ट्रेन एक्स स्टार्ट फ्रॉम मेरठ एट 4 PM and reaches Delhi at 5 PM. Clear? While another train starts from Delhi, while another train Y starts from Delhi at 4 PM and reaches Meerut at 5:30 PM. The two train will cross each other at. देखिए अगर आपको मेरी अप्रोच पता होती तो आप इस क्वेश्चन को भी करने में हार्डली 5 सेकंड लगाते और वो भी बिना पेन कॉपी के आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते, ठीक है। कैसे? पहले आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए क्वेश्चन है क्या, उसके बाद आप अप्रोच लगाना ट्रिक इसके ऊपर। ये क्वेश्चन क्या है कि भी 2 स्टेशन है, क्लियर है, 2 स्टेशन है आपके। यहाँ से अगर कोई ट्रेन ए चलती है यहाँ की तरफ 4 बजे, और सेम उसी स्टेशन बी से, सॉरी अपो सेम नहीं, दूसरे स्टेशन बी से कोई ट्रेन चलती है, वो भी कितने बजे चल रही है? 4 बजे। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है भाई। इस ट्रेन को पहुंचने में यहाँ तक कितने समय लगा? बी तक 1 घंटा। इसने कितना टाइम लिया? पहली ट्रेन ने टाइम लिया 1 घंटा। और दूसरी ट्रेन ने कितना टाइम लिया बी से ए तक पहुंचने में? कितना लिया? 1 सही 1/2। क्लियर है? ठीक है भाई। 4 बजे चलिए, 5:30 बजे पहुंचिए तो 1.5 घंटा लिया ना, यानी कि उसने कितना लिया? 3/2 घंटे। क्लियर? अब आपको मैंने पहले क्वेश्चन में एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी? कि जो आपका टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्पीड के। या फिर स्पीड होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? टाइम के। तो अगर आप थोड़ा यहाँ पर देखो तो आपके टाइम का रेशो क्या आएगा दोनों ट्रेनों के? इसका हो गया टाइम 1 और इसका हो गया 3/2। तो ये आपका रेशो आ जाएगा 2:3। ये किसका रेशो है? टाइम का। तो इनकी स्पीड का रेशो क्या होगा? इनकी स्पीड का रेशो होगा 3:2। इसको इन्वर्स करके लिख देना है बस आपको। क्लियर? इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है भाई? अब दोनों के बीच में डिस्टेंस, दोनों ट्रेनों ने डिस्टेंस तो कवर किया है, सेम कवर किया है, ये तो आप सब जानते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए डिस्टेंस कितना हुआ दोनों के बीच में। आपके पास टाइम आ गया 1 घंटा और आपके पास स्पीड आ गई 3 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया? टाइम इनटू में स्पीड
3, भाई दोनों केसों में 3 ही आएगा क्योंकि डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना। इसमें भी निकाल के देख लो, इसमें देख लो टाइम कितना है 3/2 घंटे, कितना स्पीड कितनी है 2, 3/2 गुणा करोगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा। क्लियर, ठीक है। तो अब आपके बीच दोनों स्टेशनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 3 यूनिट। देखो मैं यहाँ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ 3 यूनिट, ना कि 3 किलोमीटर। ओके, यूनिटरी मेथड है ये, 3 यूनिट। क्लियर है। तो अब उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी 3, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की आपस में प्लस हो जाएगी। तो एक की इसकी स्पीड क्या है 3, इसकी स्पीड क्या है 2, 3 और 2 5। ये आपका घंटे में आएगा टाइम, और इसको मिनट बना लो 60 से गुणा करके 12, तो ये 36। तो 36 मिनट बाद क्या होगा, वो ट्रेनें आपस में क्रॉस करेंगी या मिलेंगी। ठीक है, दोनों के चलने का टाइम सेम है। देखो इधर भी 4 है, ये भी 4 बजे चली है, तो आप या तो ये टाइम यहाँ जोड़ दो या तो ये टाइम यहाँ जोड़ दो, एक ही आएगा। कितना आएगा 4:36, 4:36, ये आपका आंसर। क्लियर है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, आप अगर कोई ट्रेन आपकी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ, अगर आपकी ट्रेन ए 4 बजे चलती और ये ट्रेन आपकी 5 बजे चलती, तो ये जो आपका टाइम आता है ये वाला, ये हमेशा जो ट्रेन लेट चलती है उसके अंदर जुड़ता है। तो ये टाइम फिर किसके अंदर जुड़ता, 5 के अंदर। क्लियर है। तो फिर वो कितने बजे मिलती, 5:36 पे। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। ये कितनी छोटी सी अप्रोच है। क्लियर है। देखो ये जो डायग्राम मैं आपको सबको बना के बता रहा हूँ, ये एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आपको एग्ज़ाम में ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक चीज़ पता चल गई कि जो टाइम का रेशो होता है वो किसके इन्वर्स होता है, स्पीड के। यहाँ से स्पीड आ गई, आपको सिर्फ एग्ज़ाम में ये चीज़ करनी है, ये वाली इतनी। अब इतनी में कितनी कैलकुलेशन है भाई। क्लियर है। आप 5 सेकंड भी नहीं लगाओगे ये कैलकुलेशन करते हुए। क्लियर, आ गया समझ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NIACL के एग्ज़ाम में पूछा गया 2013 के अंदर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को भी हार्डली 10 सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ट्रिक पता है मेरे वाली तो आप इसको 10 सेकंड में कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप पहले मेरा कंसेप्ट सीखिए और फिर साथ में मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। वो क्या कह रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, स्टॉपिंग 3 मिनट फॉर एवरी 75 किलोमीटर। वो ये कह रहा है कि एक ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और हर 75 किलोमीटर के बाद वह 3 मिनट रुकती है। क्लियर है ये 2 लाइन, ठीक है। अ लोकल ट्रेन ट्रेवल, अब एक दूसरी ट्रेन है जो लोकल ट्रेन है, ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, स्टॉपिंग फॉर 1 मिनट इन एवरी 25 किलोमीटर। वो कह रहा है कि हर 25 किलोमीटर के बाद वो कितना स्टॉप करती है, 1 मिनट का। ठीक है। इफ़ ट्रेन बिगिन ट्रेवलिंग एट द सेम टाइम, क्लियर है, हाउ मैनी किलोमीटर डिड द लोकल ट्रेन ट्रेवल इन द टाइम इट टुक द एक्सप्रेस ट्रेन टू ट्रेवल 600 किलोमीटर। कह रहा है कि जब दोनों ट्रेनें समान समय पर चलेंगी तब जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है वो 600 किलोमीटर जब ट्रैवल कर लेगी तो उतने समय में जो आपकी दूसरी ट्रेन है उसने कितना ट्रैवल किया होगा। क्लियर है, क्लियर है। देखो आपको ट्रिक नहीं पता तो आप इसको कैलकुलेशन करोगे, आप इसको थोड़ा क्वेश्चन को खींच दोगे। ठीक है, तो आपको पेपर में ट्रिकी अप्रोच क्या करना है वो देखिए आप। आपको क्वेश्चन आया समझ, ठीक है। अब जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 600 किलोमीटर। सपोज करो वो नहीं रुकती कहीं भी। ठीक है, अगर उसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है तो वो 600 किलोमीटर, जो आपकी ए ट्रेन है, 600 किलोमीटर कितने घंटे में ट्रैवल कर जाएगी, 6 घंटे में। क्लियर है। बट वो एक चीज़ कंफर्म कर रहा है कि वो आपकी ट्रेन 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है, 3 मिनट रुकती है। तो ये जब जितना रुकेगी वो टाइम भी तो आप इसमें ऐड करोगे ना, करोगे कि नहीं करोगे। अब वो कैसे निकालेंगे कि वो कितनी बार रुकी। क्लियर है, आपको पता है कि वो 75 किलोमीटर में एक बार रुकती है। टोटल डिस्टेंस कितना है 600, 600 को डिवाइड कर दो 75 से और माइनस कर दो 1। ठीक है,
अब आप पूछ रहे होगे कि -1 क्यों किया। यहाँ देखिए आपके कितने स्टॉप बनेंगे अगर आप 600 को 75 से डिवाइड करते हो, तो यह आएगा आपका 856 5 40, ये आपका 8 पे जाएगा। तो आपके 600 किलोमीटर में 75 किलोमीटर के 8 स्टॉप बनेंगे। क्लियर है, जहाँ पर ट्रेन रुकेगी। ठीक है, बट क्या ट्रेन 8 जगह ही रुकेगी? नहीं। सपोज करो ये आपका लास्ट स्टॉपेज है 8वां और ये आपका है 7वां। ठीक है, इससे पहले है जो ये आपका 7th नंबर का और ये 8th नंबर का है। अब ये जो इसके नीचे गैप है बीच में, क्लियर है, ये कितने का है? 75 किलोमीटर का। ठीक है, तो जब आपकी ट्रेन यहाँ इस स्टॉपेज पर 3 किलोमीटर के लिए रुक जाएगी, तो जब वो 8वें स्टॉपेज पे आएगी तब तो वो डेस्टिनेशन पे ही पहुँच गई भाई, तब तो वो डेस्टिनेशन पे ही पहुँच गई। तो हम ये वाला 75 क्यों काउंट करेंगे? ये वाला नहीं काउंट होगा। तो कितने काउंट होंगे? 7। तो एक 75 किलोमीटर पर 3 मिनट रुकती है, तो 7 पर कितने रुकेगी? 21। तो उसको कितना टाइम लगा? 6 घंटे 21 मिनट। और इस 6 घंटे 21 मिनट को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा? यह आएगा आपका 360 + 21 381। कितना आया? 381। तो इस ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है? 381। ये चीज़ क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन को करने में मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, ताकि आपको कंसेप्ट समझ आए, प्लस जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको वो समझ आ जाए। ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन 10 सेकंड या 12 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है ये। क्लियर है। अब क्या करना है, जो आपकी दूसरी ट्रेन है वो क्या, कितनी स्पीड है उसकी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमें नहीं पता भाई वो कितना डिस्टेंस चली है, वो तो हमें फाइंड आउट करना है। बट उसने एक चीज़ दे रखी है कि वो हर 25 किलोमीटर पर 1 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि वो ट्रेन 25 किलोमीटर चली 50 की स्पीड से, 25 किलोमीटर चली 50 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा भाई उसको? 25/50, यह आएगा आपका 1/2, 1/2 यानी कि उसको लगेंगे 30 मिनट। ठीक है, तो हर 25 किलोमीटर के बाद रुकेगी वो, तो 1 मिनट वो वाला ऐड हो गया, तो इसको कितने मिनट लगेंगे? 31 मिनट। ठीक है, इस 31 मिनट का क्या मतलब है, वो हर 31 मिनट में कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रही है? 25 किलोमीटर। हर 31 मिनट में कितना ट्रैवल कर रही है वो? 25 किलोमीटर। ठीक है, और कितने मिनट ट्रैवल करवाना है इसको करवाना है 381 मिनट ट्रैवल करवाना है। ठीक है, 381 ट्रैवल करवाना है। देखो अब इसको करने का सिंपल तरीका है, या तो आप 381 को 31 से भाग दे दो। ठीक है, या फिर 31 के पेयर बना लो ऐसे कि जब उनको जोड़े 381 के नियर आ जाए। तो 31 के अगर 10 पेयर बनाऊंगा तो कितने बनेंगे? 310 मिनट बनेंगे। 11 बनाऊंगा तो 341 बनेंगे। 12 बनाऊंगा तो कितने बनेंगे? ये आपके बनेंगे 372। तो मैं 31 के कितने पेयर बना लेता हूँ? 12 पेयर, प्लस कितने मिनट बच गई मेरे पास? 9 मिनट। कितनी मिनट बच गई भाई? 9 मिनट। तो 31 के 12 पेयर बना लिए, और 31 मिनट में ये कितना चलती है? 25 किलोमीटर। पेयर कितने हैं आपके? 12 प्लस 9 मिनट, तो 9 मिनट में भी तो कुछ चलेगी ना। ये स्पीड कितनी है इसकी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 9 मिनट में कितना चल जाएगी ये? 9/60। इसको भी मैंने घंटा बना लिया, और ये आपका कट गया किस पे? ये आ जाएगा आपका 300। देखिए अब आपका आंसर क्या आएगा? 300 प्लस में आएगा। आपका आंसर क्या आएगा? 300 प्लस में आएगा। आप सीधा ऑप्शन पे जाइए। 300 के डिनोमिनेशन वाला कौन सा है? ए ही ऑप्शन है ना। ये आपका आंसर। क्लियर? क्लियर है? आपको कंसेप्ट समझ आया क्वेश्चन का मैंने क्या किया है? ठीक है, तो अब आपको एग्जाम के अंदर इसके अंदर क्या अप्रोच रखनी है? क्लियर? क्लियर है? अब ये नहीं होगा ना क्वेश्चन। ठीक है, आप ज़्यादा जो बुक में होती है बड़ी अप्रोच उससे नहीं करोगे। क्लियर है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 17.5 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ करंट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है कि जो आपकी बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में वो है 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो आपका करंट धारा की चाल है वो है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो क्या कहता है कि एक बोट, यही बोट गोज फ्रॉम x टू y, वह एक पॉइंट x से y तक चलती है और वापस
डाउन स्ट्रीम चलती है एंड रिटर्न टू पॉइंट जेड, जेड पर क्या आ जाती है वो घूमकर वापस आ जाती है, जेड पर क्या आ जाती है वो वापस आ जाती है। द होल जर्नी टेक 429 मिनट्स, ठीक है, उससे इस पूरी जर्नी में कितना समय लगता है 429 मिनट का। द डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई इज 2/5 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ट्रेन आपकी बोट आपकी एक्स से वाई तक गई, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, अब वो बोट आपकी वापस आई यहाँ पॉइंट जेड तक, ठीक है, तो जो आपका ये वाला डिस्टेंस है ये इस पूरे डिस्टेंस का कितना है 2/5, पूरे डिस्टेंस का कितना है 2/5। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम के अंदर क्या करते हैं मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, इस एक्स वाई को क्या मानेंगे एक्स किलोमीटर और इस जेड वाई को क्या मानेंगे, ठीक है 2/5 ऑफ एक्स किलोमीटर। गलत, आपने उसने आपको एक चीज़ दे दी कि 2/5 पार्ट है, इसका मतलब क्या होता है 2/5 पार्ट का कि टोटल पार्ट आपका कितना है 5, उसमें से 2 पार्ट क्या है जेड वाई, तो मैं इसको ये मानूंगा। देखो टोटल पार्ट आपका कितना है 5x और ये वाला पार्ट कितना है 2/5, टोटल का 2/5 कितना होगा 2x होगा। अरे 2x नहीं होगा क्या, तो आप इसको x नहीं मानोगे। क्लियर है, एक ये अप्रोच रखनी है आपको एग्जाम के अंदर। इससे क्या होगा आपकी जो वैल्यू होंगी वो फ्रैक्शन में नहीं बनेगी और आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगी और जिससे आपके पास टाइम बचेगा। अब क्या रह गया, कहता है कि जब ये बोट यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ से यहाँ आएगी तब इसे टोटल 429 मिनट लगेंगे। तो जब ये x से y तक जाएगी डिस्टेंस कितना है 5x, डिस्टेंस कितना है 5x डिवाइड बाय स्पीड क्या है इसकी, स्पीड क्या होगी इसकी डाउन स्ट्रीम जा रही है ना, तो यहाँ पर दे दी ना इसने आपको बोट की स्पीड दे दी इसने आपको 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा और इसने आपको जो धारा की चाल है वाटर की चाल है वो उसने दे दिया आपको 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको पता है जब आप डाउन स्ट्रीम जाते हो, जब आप डाउन स्ट्रीम जाते हो तो दोनों क्या हो जाती हैं प्लस, तो यहाँ क्या आएगा 20 प्लस ये वापस यहाँ से यहाँ तक आई, कितना डिस्टेंस कवर किया 2x डिवाइड बाय, और ये क्या आएगी अब अपस्ट्रीम आएगी। अपस्ट्रीम में क्या होता है -17.5 में से 2.5 गया कितना आया 15 और ये किसके बराबर आएगा आपका 429 डिवाइड बाय, मैं इसको क्या कर लेता हूँ घंटे में कन्वर्ट कर लेता हूँ 60। क्लियर है, देखिए अब आप इसको काटेंगे नहीं, क्या करोगे कुछ बच्चे क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्लियर है, एलसीएम विलसीएम कुछ नहीं लेना इसका। यहाँ पे क्या टर्म है 20 और 15, इस 20 और 15 को डायरेक्ट वहाँ गुना करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो 429/60 गुणा 15 गुणा 20। क्लियर है, इसकी इससे गुणा होगी 15 पंजे 75, इसकी इससे गुणा होगी 20 दूनी 40, 75 और 40 कितना हुआ 115, तो 115 एक्स आपका किसके बराबर आया इसके बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 429/60 गुणा 115 गुणा 15 गुणा 20। ठीक है, अच्छा अब एक बात मेरे को आप क्लैरिफाई करो, क्या आप पेपर में ऐसे करोगे 5x/25 2x/15 429/60 लिख के फिर 115 लिखोगे, ये करोगे भैया? आप डायरेक्ट क्यों नहीं करते इसको सोल्व, आप डायरेक्ट करो ना 5x/20 + 2x/15। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट वहाँ गुणा कर दो और सीधा इसकी 15 पंजे 75 20 दूनी 40 और डायरेक्ट यहाँ 115 लिखो नीचे। क्लियर है, तो ये जो आपका ये जो 2 स्टेप हैं बीच के, ये क्या है अननेसेसरी हैं, इनको आपको क्या करना है रिड्यूस करना है। ठीक है, तो जब आप स्टेप रिड्यूस करके चलोगे तो टाइम भी आपका बचेगा। क्लियर, तो यहाँ से क्या आ गया ये 20 × 60, ये हो गया 9 और 2 11 4 15, यानी कि 3 पे कटेगा, 3 एकम 3। क्लियर है, 3 चौके 12 3 3 9, ये आपका कट गया 5 × 15, ये आ गया आपका 5 दूनी 10 5 × 15। क्लियर है, ये आ गया आपका 3 × 9 429/23। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 429/23। क्लियर है,
और आपको निकालना क्या है कि बोट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो बोट यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गई 5x, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आई 2x, तो कितना डिस्टेंस कवर किया 7x। 1x की वैल्यू क्या आई है 429/23, 7x की क्या आएगी 7 गुणा 429/23। क्लियर है। इसको सोल्व करो आप, यह आएगा आपका 23 एकम 23, ये आपका बच गया 19। क्लियर है, ये आपका बच गया 19 199। क्लियर, ये आ जाएगा आपका 99, ये जाएगा आपका 8 पे 8 पॉइंट समथिंग पे कुछ जाएगा 17 × 8 126, और यहाँ पॉइंट आएगा जो भी वो क्या आएगा 2 या 3 समथिंग आएगा 6 के अराउंड आएगा। ठीक है, तो 7 6 42, 126 और 4 कितना होगा 130 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आ गया 130 किलोमीटर। क्लियर है। तो ये जो 2 स्टेप हैं ये आप रिड्यूस करके चलोगे। ठीक है, आप डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन सोल्व करोगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो क्लियर है ये क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जो स्टूडेंट होते हैं जिनको ये है कि टाइम एंड डिस्टेंस में जो ट्रेन के क्वेश्चन होते हैं एक्सीडेंट वाले, उनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, और एक वो क्वेश्चन होते हैं जो किसी खेत में एक खरगोश का पीछा एक कुत्ता करता है, वह उससे इतने कदम पीछे है। इसमें मैंने देखा है काफ़ी बच्चों ने मेरे को बोला है कि सर हमें तो काफ़ी दिक्कत होती है, एकदम अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो मैंने 2 क्वेश्चन इसके डाले हैं प्लस 2 ट्रेन एक्सीडेंट वाले डाले हैं। देखना आप ट्रेन एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन कैसे आप 10 सेकंड के अंदर करते हो, आप देखना। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप क्या है। आज आपके ट्रेन एक्सीडेंट के क्वेश्चनों की सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है कि अ हेयर सी अ डॉग 100 मीटर अवे फ्रॉम हर एंड स्कड्स ऑफ इन अपोजिट डायरेक्शन स्पीड ऑफ 12 km/h। A minute later, the dog pursue her and chases her at speed of 16 km/h. How soon will dog overtake the hare and what distance from the spot when hare took flight? आपने क्वेश्चन समझ आया। वो कह रहा है कि एक हेयर है या कुत्ता है, ठीक है, एक खरगोश एक कुत्ते को देखता है जो उसकी उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और वो भागना शुरू कर देता है। ठीक है, तो 1 मिनट के बाद वो 12 km/h की स्पीड से भागता है। अ मिनट लेटर इन द डॉग परसीव हर, तो 1 मिनट बाद उसको कुत्ता देख लेता है, तो वो भी उसका क्या करता है पीछा करता है। और उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है आपकी 16 km/h। तो अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ सून विल डॉग ओवरटेक हेयर एंड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट व्हेन हेयर टुक फ्लाइट। ये आपसे ये पूछ रहा है। अगर मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करके बताऊं, कह रहा है कि एक कुत्ता है और यहाँ पर एक खरगोश खड़ा था, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था 100 मीटर का। कह रहा है जब उसने उसको देख लिया तो इसने इसको भाजना शुरू कर दिया यहाँ। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। कह रहा है 1 मिनट के बाद कुत्ता देख लेता है, फिर उसको क्या करता है वो परस्यू करता है, पीछा करता है उसका। क्लियर है, और कुछ समय के बाद वो क्या करता है उसको जाके पकड़ लेता है। सपोज उसने उसको यहाँ पर पकड़ लिया। क्लियर है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि बताओ ये जो कुत्ता है इसको इस खरगोश तक पहुँचने में टोटल टाइम कितना लगा। पहला तो ये आपको ये बताना है। दूसरा आपको बताना है कि इस कुत्ते ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया जहाँ से उस खरगोश ने भागना शुरू किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको उलझाने के लिए दे रखा है कि जहाँ से उस खरगोश ने भागना शुरू किया था वहाँ से अगर हम निकालें तो इस कुत्ते ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब देखिए ट्रिकी अप्रोच रखना है इसके अंदर। कैसे, आपको पता है दोनों की स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन की है। दोनों की स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन की है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई, रिलेटिव स्पीड क्या होगी 16 डॉग की और माइनस खरगोश की कितनी 12, 4 km/h, 4 km/h। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ उनके बीच का डिस्टेंस कितना था, कंसेप्ट समझिए क्वेश्चन का। यहाँ उनके बीच का डिस्टेंस कितना था 100 मीटर, तो अभी भी उसने उसका पीछा करना शुरू नहीं किया। क्लियर है, तो वो कहता है कि 1 मिनट बाद देखता है, वो उसको क्या करता है 1 मिनट बाद देखता है। तो 1 मिनट बाद
यहाँ से, क्लियर है, खरगोश कितनी दूरी थी तय की होगी 1 मिनट में, तो सपोज करो वो यहाँ तक आया होगा। खरगोश की स्पीड क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। खरगोश की स्पीड क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, एक मिनट में कितना किया होगा, उसने किया होगा 1 मिनट में 12 गुणा 1 मिनट में, यानी कि 1/60 में। क्लियर है। और इसको मीटर बना लो 1000। 12×5 = 60 और ये हो गया आपका 200। तो क्या उसकी स्पीड क्या है, 200 मीटर प्रति मिनट। तो 1 मिनट में कितना आ गया, वो 200 मीटर आ गया। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस कुत्ते को, इस खरगोश को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, आपने रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन करे होंगे। अब इन दोनों के बीच का, अब वो यहाँ से भागना शुरू करेगा जब वो यहाँ पर है, तो अब ये यहाँ से भागना शुरू करेगा तो तब क्या होगा, जब ये कुत्ता ये 300 मीटर कवर कर लेगा अपने डिस्टेंस के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा, वो उससे आगे होगा। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 300 डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके भी मीटर प्रति घंटा बना लो, 4000/60 करेंगे तो 60 चला जाएगा ऊपर, ये कट गया, 1 2 3। क्लियर है। 2 दूनी 4, 2 3 6, यह आ गया आपका 9/2, यानी कि 4.5 घंटे। यानी कि जो वो कुत्ता होगा वो कितने घंटे बाद उसको पकड़ेगा, 4.5 घंटे के बाद। ठीक है। तो आप देखो 4.5 घंटे ऑप्शन में कहाँ है, फोर्थ ऑप्शन में। तो आपका फोर्थ क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, क्लियर है। ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, आप कोचिंग लेते होगे कहीं भी पर, आपने क्लासें की होंगी, तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, जो ये रिलेटिव स्पीड आई है आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की, आपने इसको 300 मीटर से क्यों डिवाइड किया, वाई भाई, आप इसको 300 मीटर से क्यों डिवाइड कर रहे हो, क्यों। अभी भी तो क्या कर रहा है खरगोश, अभी भी तो भाग रहा है ना, तो ये वाला डिस्टेंस कहाँ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कहाँ जाएगा, नहीं पता। देखिए जिसको नहीं पता, जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता वो समझ ले एक बार। सपोज करो एक व्यक्ति है, उसकी चाल है मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और एक व्यक्ति है, उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। तो अब एक बात मेरे को बताओ कि ये व्यक्ति 1 घंटे में कितना चल लेगा, 50 किलोमीटर, और ये 1 घंटे में कितना चल लेगा, 60 किलोमीटर। ठीक है। तो अब क्या करो, इस व्यक्ति को आप यहाँ पर रख दो और इस व्यक्ति को आप यहाँ पे रख दो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, x मीटर हो गया मान लो। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, x मीटर। तो अब यही कंडीशन, अब 1 घंटे में वो 50 मीटर चलेगा, क्लियर है, बट ये 1 घंटे में कितना चलेगा, 60 मीटर चलेगा। 1 घंटे में कितना चलेगा, 60 मीटर चलेगा। ये इससे पीछे क्यों है, क्योंकि इनके बीच में पहले डिस्टेंस क्या था, x मीटर है पहले से ही। तो जब वो उसको, इस x मीटर को, इस सारे x मीटर को वो कवर कर देगा, तो वो ऑटोमेटिकली उससे आगे नहीं चल रहा होगा, भाई ऑटोमेटिकली उससे आगे ही चल रहा होगा ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस, सॉरी, जो टोटल इनके बीच में डिस्टेंस होता है उसको प्लस करके रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब देखो हमने यहाँ से तो चलो आंसर निकाल दिया कि 4.5 निकाल दिया, डायरेक्ट हमने फोर्थ टिक कर दिया। सपोज करो 4.5 आपका दो ऑप्शन में होता अगर, तो कॉन्फ्लिक्ट कर जाता आंसर, तो फिर कैसे निकालते हैं इसको। क्लियर है। अब देखिए आपको पता है कि जो ये कुत्ता है, इसने यहाँ से लेके यहाँ तक कितने घंटे दूरी तय की है, 4.5 घंटे की। 4.5 घंटे की यानी कि 45/10 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। क्लियर है। और इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड क्या है, कोई बता सकता है, इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है आपकी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और आपको किस में बताना है, मीटर में, तो इसके मीटर बनाओ आप, कि क्या बनेंगे, 16,000/60। क्लियर है। ये कट गया आपका, ये इस पे कट गया आपका, ये क्या आ गया आपका, ये कट जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका
15 8 120 और साइड में क्या है 0, तो 1200 किलोमीटर। ठीक है, 1200 किलोमीटर। तो इस कुत्ते ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, 1200 किलोमीटर। बट उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, उसने ये पूछा था कि कुत्ते का डिस्टेंस उस पॉइंट से कितना है जहाँ से खरगोश ने भागना शुरू किया था। खरगोश ने कहाँ से भागना शुरू किया था, यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 100 इसमें से माइनस कर दो फिर। तो कुत्ता यहाँ से लेके यहाँ तक कितना भागा, 1100 मीटर। क्लियर है, क्लियर है गाइस। तो ये थे इस क्वेश्चन का कंसेप्ट और ट्रिक। क्लियर है। तो एग्ज़ाम में क्या करना है, ये सब नहीं करना आपको। ठीक है, एग्ज़ाम में ये सब नहीं करना, ये आपको क्लैरिफाई किसी को दिखाना नहीं है कि आपको स्टेप के नंबर मिलेंगे। क्लियर है। आपको पता है कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तो आपकी रिलेटिव स्पीड का क्या लगेगा, कंसेप्ट लगेगा। रिलेटिव स्पीड निकाल लो कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको पता है, ठीक है, देखो आप इस क्वेश्चन को ओरली सोल्व कर सकते हो। ओरली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो बिना पेन कॉपी के। आपको पता है रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 4 किलोमीटर प्रति आवर आएगी। क्लियर है। और आपको ये भी पता है कि पहले डिस्टेंस 100 था। ठीक है, और कुत्ते ने 1 मिनट के बाद भागना शुरू किया है, तो 1 मिनट में वो भी तो कुछ भागा होगा, तो वो कितना भागा है, 200। क्लियर है। तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, 300/4। क्लियर है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन चाहिए तो एक तो अपनी डेली रूटीन में आप वर्ड ऐड कर लो क्यों, कि अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, भाई ऐसा क्यों हुआ, अगर आप ट्रिक बता रहे हो ऐसी क्यों है, कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में एक वर्ड ऐड करो क्यों। दूसरा, आप पेन से कम सोल्व करो, दिमाग से ज़्यादा सोल्व करो। क्लियर है। तो आप पेन का कम यूज़ करो, अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ करो, तो मैं गारंटी देता हूँ आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, सेम यही है। क्लियर है। वो क्या कह रहा है कि ये खरगोश है परस्यूड बाय अ ग्रे हाउंड। ठीक है, उसका एक कुत्ते द्वारा पीछा किया जा रहा है, और वो कुत्ता, ठीक है, वो कुत्ता उस हेयर से, उस हेयर के 50 कदम पीछे है। ठीक है, उस हेयर के 50 कदम पीछे है, ना कि कुत्ते के 50 कदम पीछे है। मतलब कि कहने का मतलब ये है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस उतना है जितना आपका खरगोश 50 छलांग में कवर करेगा। क्लियर है। बस इसमें यही चीज़ देखने वाली थी। कहीं आप इसको 50 छलांगों को इसकी कुत्ते की समझ के बैठ के क्वेश्चन ना सोल्व करें आना एग्ज़ाम में। क्लियर है। बस आगे कुछ नहीं है, क्वेश्चन में वही वाला कंसेप्ट लगना है हमारा। क्या वो कह रहा है कि अगर हेयर टेक्स 4 लीप द ग्रे हाउंड टेक 3 लीप। कहता है कि अगर खरगोश 4 छलांग मारता है तो कुत्ता कितनी छलांग मारता है, 3 छलांग मारता है। क्लियर है। आगे उसने लिखा है कि एक छलांग में जो आपका खरगोश है वो 1.75 मीटर कवर करता है, और जो आपका कुत्ता है वो 2.75 मीटर करता है। ठीक है, तो 4 छलांग के अंदर, 4 छलांग में खरगोश ने कितना कर लिया, अगर वो एक छलांग में 1.75 मीटर करता है तो कितना, 7 मीटर कवर कर लिया ना उसने। और इसी तरह आपका जो हाउंड है, कुत्ता है, वो कितना कवर करेगा, अगर वो एक छलांग में 2.75 मीटर कवर करता है तो 3 छलांग मार रहा है तो कितना कवर करेगा वो भाई, 8.25 मीटर। 8.25 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि कुत्ता 3 छलांग के अंदर, 3 छलांग के अंदर खरगोश से कितना आगे जा रहा है, कितना आगे निकल रहा है वो। 8.25 मीटर कौन कवर कर रहा है, कुत्ता, और 7 कौन कर रहा है, आपका खरगोश। तो वो 3 छलांग के अंदर कितना गेन कर रहा है, 1.25 का, 1.25 का। क्लियर है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 1.25 मीटर का गेन किया जाता है कितने में, 3 छलांगों में। 1 मीटर का गेन कितने में किया जाएगा, 1.25 में, 1.25 में। अब आप मेरे को बताओ कि वो है जो आपका कुत्ता है वो खरगोश से कितना डिस्टेंस पीछे, बताओ मेरे को सोल्व करके। भाई उसने क्या दिया था कि जो आपका कुत्ता है वो खरगोश से 50 मीटर
खरगोश के जितने कदम होंगे 50 छलांगों के बराबर पीछे है। तो खरगोश की एक छलांग कितनी है? 1.7 मीटर की। तो 50 छलांग किसके बराबर हो जाएंगी? इसको 5 से गुणा कर दो, 17 पंजे 85 और पंजो पंजो 25, ये हो जाएगा आपका 87.5। क्लियर है? ये हो गया आपका। इधर आएंगी, क्या आ जाएगा? 3/25 इंटू 100 इंटू में 875/10। ठीक है भाई, ये मैं आपको 100 और 10 क्यों लिख के दिखा रहा हूँ कि बच्चे कह रहे हैं कि सर आप थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ी ज़्यादा जल्दी से ही कैलकुलेट कर देते हो, थोड़ा धीरे किया करो। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया? पंजो पंजो 25। क्लियर है? 25 3 75, 25 पंजे 125, 5 7 35, 7 1 की गुणा 10, 210। ठीक है, तो उस कुत्ते को कितनी छलांगे मारनी होंगी? 210, उसको पकड़ने के लिए या फिर उससे आगे जाने के लिए। तो ऑप्शन क्या है आपका? ए। ऑप्शन ए आपका आंसर। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। ये आया था आपका IBPS PO 2015 प्रीलिम के अंदर। तो वो क्या कहता है कि राम एंड श्याम आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट A to B विच आर 60 मीटर अपार्ट। ट्रैवलिंग एट सर्टेन स्पीड राम टेक्स 1 hour मोर देन श्याम टू रीच पॉइंट B. If Ram double his speed, he will take 30 minutes less than Sham to reach point B. At what speed was Ram driving from point A to B? वो क्या कह रहा है कि राम और श्याम जा रहे हैं पॉइंट A से B की तरफ, ठीक है, जो कि 60 किलोमीटर दूरी पर है पॉइंट। ट्रैवलिंग एट अ सर्टेन स्पीड राम टेक, जब राम किसी स्पीड से जाता है तो वह 1 घंटा ज़्यादा लेता है शाम से। तो जाहिर सी बात है राम की स्पीड शाम से क्या है? कम है। ठीक है, नेक्स्ट में उसने क्या कह दिया? इफ राम डबल हिज स्पीड ही विल टेक 30 मिनट लेस देन शाम टू रीच पॉइंट बी। कहता है अगर आप राम अपनी स्पीड डबल कर दे तब उसको क्या लगता है? 30 मिनट कम लगते हैं शाम से पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए। पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए देखिए, अगर आप इसका बुक के अंदर सोल्यूशन देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, लेकिन इसको आप दो से 4 लाइनों के अंदर कैसे कर सकते हो क्वेश्चन को, वो देखिए आप। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली और पढ़ें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो शाम की स्पीड दे रखी है इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, इसका तो कहीं यूज़ ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, जो ट्रैवलिंग एट अ सर्टेन स्पीड रीच पॉइंट राम टेक 1 hour मोर देन शाम, इस केस में भी शाम की स्पीड क्या है? सेम है। और इस केस में भी शाम की स्पीड क्या है? सेम है। वेरी किसकी स्पीड कर रही है? राम की, क्योंकि शाम की तो दोनों केस में सेम है। तो पहले राम की स्पीड कितनी थी? 1, अब कितनी होगी? 2, अब कितनी होगी? 2। देखिए, कंसेप्ट समझिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है? ठीक है भाई, राम जब फॉर एग्जांपल ये आपका एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पर उनको पहुँचना है और यहाँ पर पहुँचने के लिए उनको लगता है समय टी का। ठीक है, बस ये मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन 10 सेकंड का ही है ये भी। क्लियर है? वो पहुँचते हैं टी टाइम में। क्लियर है? कहता है कि जब उसकी राम की स्पीड अपनी खुद की चाल से चल रहा था तब उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता था राम से पहुँचने के लिए। क्लियर है? यानी कि राम यहाँ पहुँच जाता था तो उसको राम के टाइम से 1 घंटा ज़्यादा लगता था। ठीक है, तो इस केस में आपका जो शाम है वो तो यहाँ होता था और राम कहाँ होता था? यहाँ होता था। तो राम को यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कितना टाइम चाहिए होता था? 1 घंटा। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ यहाँ पर एक पॉइंट पर। अब वो कहता है कि राम जब अपनी स्पीड डबल कर देता है, राम अपनी स्पीड डबल कर देता है तो वो कहाँ? अब यहाँ पहुँच गया राम और यहाँ क्या रह गया? शाम। अब वो उससे आधा घंटे पहले पहुँच जाता है। ठीक है, आधा घंटे पहले पहुँच जाता है। तो इनके टाइम का डिफरेंस कितना हो गया? पहले राम के टाइम का डिफरेंस कितना था? 1 घंटा। 1 घंटा वो लेट पहुँचता था, अब दूसरे में क्या हो रहा है? वो आधा घंटा पहले पहुँच रहा है। तो टोटल टाइम डिफरेंस कितना हो गया? 1.5 घंटे का। 1 सही 1/2 घंटे का। क्लियर है? और जैसे कि मैंने क्वेश्चन में कहा था कि यहाँ पर शाम की स्पीड का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो अब आपका डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर। ठीक है,
अब आपका डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर। सपोज कीजिए राम की स्पीड x किलोमीटर है, ठीक है, राम की स्पीड क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तब उसकी स्पीड कितनी होगी, अब उसकी स्पीड कितनी होगी, 2x होगी। कहता है वो स्पीड अपनी क्या कर देता है, डबल कर देता है। तो स्पीड डबल होगी तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा भाई, वो टाइम डिफरेंस अगर मैं इसको जितना टाइम लगेगा x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर, और जितना इसको लगेगा 2x प्रति किलोमीटर घंटे की चाल से जाने पर, तो उन दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है आपका, 3/2। उन दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है, 3/2। यहाँ 60 का एक पार्ट है, ये 60/2 पार्ट है। एक पार्ट में से 2 पार्ट गया, 60/2 पार्ट बराबर किसके, 3/2 के। 2 से 2 कैंसिल, x किसके बराबर आ गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटे के। क्लियर है। अगर आप इसका कहीं आपको बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसका सोल्यूशन देखना कितना बड़ा दिया गया है। क्लियर है। तो बस आपको ये चीज़ समझनी है कि ये टाइम डिफरेंस 1.5 घंटा क्यों आया। जैसे ही आपको पता चल गया टाइम डिफरेंस 1.5 घंटा आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लग गया कि 60 किलोमीटर पे जब राम अपनी स्पीड से चलेगा और जब राम डबल स्पीड से चलेगा तो उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 3.5 घंटे, सॉरी 1.5 घंटे, यानी कि 3/2। तो इसको घटाओगे तो क्या आएगा, 3/2। अरे भाई आप वो क्वेश्चन करते हो ना, जैसे वो लिखा होता है वो क्वेश्चन ऐसे कि ये आपका एग्जैक्ट टाइम होता है। अगर वो लेट पहुंचता है तो यहाँ पहुंचा ना वो लेट, फॉर एग्जांपल 5 मिनट लेट पहुंचा वो। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन करते हो ना। अगर वो पहले पहुंच जाता है, ये आपका पहुंचने का टाइम है पहले, फॉर एग्जांपल वो 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो टाइम डिफरेंस कितने का हो गया, एग्जैक्ट टाइम इस पहुंचने और यहाँ पर पहले पहुंचने के बीच में कितने का हो गया, 5 मिनट ये 5 मिनट ये, 10 मिनट का नहीं हो गया। सेम यहीं पर किया है कंसेप्ट। क्लियर हो गया। क्लियर है। अब तो नहीं बुक वाला कंसेप्ट करोगे, लॉन्ग मेथड। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो, ये आ गए आपके फेवरेट क्वेश्चन ट्रेन एक्सीडेंट वाले। क्लियर है। ठीक है, आज देखते हैं कितना आप इसमें कंफ्यूज होते हो। अ ट्रेन आफ्टर ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट पी met with an accident and then proceed with 3/4 of his usual speed and arrive terminus 90 मिनट लेट। ठीक है भैया, आप कंसेप्ट समझ लीजिए। जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है, साथ साथ कंसेप्ट की ट्रिक भी चलेगी, तो बाद में आप इस क्वेश्चन को 10 से 12 सेकंड में कर दोगे आराम से। क्लियर है। कंसेप्ट समझ लो। वो क्या कह रहा है कि एक ट्रेन थी, आफ्टर ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर फ्रॉम पी, ये कोई पी पॉइंट है, यहाँ से वो 100 किलोमीटर चली यहाँ तक। क्लियर है। कह रहे यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर फिर इसका एक्सीडेंट होने के बाद वो फिर चली और अपनी गंतव्य स्थान पर पहुँच गई। बट यहाँ से यहाँ जो उसकी स्पीड थी एक्सीडेंट होने के बाद, वो स्पीड कितनी रहेगी उसकी, 3/4, यानी कि वो यहाँ से यहाँ तक फिर अपनी कितनी 3/4 स्पीड से चली, 3/4 स्पीड से चली। क्लियर है। ठीक है। आगे वो आपसे आपको क्या लिखता है कि वो यहाँ पर कितने मिनट